Hello everyone and welcome to my channel Knowledge Fusion। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 स्ट्रिंग प्रोग्राम। जिन लोगों ने प्रीवियस स्ट्रिंग प्रोग्राम की वीडियोस नहीं देखी हैं, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर दें, प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम टू इनपुट एनी स्ट्रिंग। हमें सबसे पहले क्या करना है, यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है, देन प्रिंट द स्ट्रिंग इन द गिवन फॉर्मेट। और ये जो फॉर्मेट आपको बोर्ड पे दिया हुआ है, आपको इस फॉर्मेट में स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जावा की हेल्प से हम इसे कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो फॉर्मेट हमें प्रिंट करना है, हमें उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, इन फॉर्मेट्स को प्रिंट करने के लिए, स्ट्रिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्ट्रिंग फंक्शन है जो आना ही आना चाहिए, दैट इज सबस्ट्रिंग फंक्शन। सबस्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। सबस्ट्रिंग फंक्शन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिन लोगों ने वो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करें और देखें। तो जैसा कि आपको पता है, जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से होती है। क्लास को हमें एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। तो मैं स्ट्रिंग का क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं 16 क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैंने क्लास को नाम दिया है स्ट्रिंग 16। और ये नाम पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। उसका मैं ले लिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लेने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिया है स्ट्रिंग एस। अब ये स्ट्रिंग एस मैंने क्यों लिया है, इसका मतलब क्या है, देखिए, एस एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कौन इनपुट करता है, यूजर इनपुट करता है। यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, उसके बाद हम उस पर वर्किंग करेंगे। और हमें इस क्वेश्चन में 7th फॉर्मेट पे हम वर्किंग कर रहे हैं, 7th फॉर्मेट पे, यानी कि हम 7 डिफरेंट फॉर्मेट्स पढ़ चुके हैं अभी तक स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब एस जो मैंने लिया है, जिसके अंदर हम यूजर से वैल्यू इनपुट लेंगे, उसका की स्ट्रिंग लिखा है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो हमें यह बताता है कि एस के अंदर आप सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही इनपुट कर सकते हो, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं, कोई भी और वैल्यू नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू। इसके बाद मैंने फिर से कर्ली ब्रेस लगा दिया। ये हमारा स्टेप 1 था, सिंटेक्स पार्ट, जो कि हमारा खत्म हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम वो वेरिएबल्स लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहां पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, आई और एल। दोनों का डेटा टाइप मैंने क्या लिया है, दोनों का डेटा टाइप मैंने इंट लिया है। यानी कि ये बात हमें क्या बता रही है कि आई और एल सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट करेंगे, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं, कोई भी और वैल्यू नहीं, सिर्फ इंटीजर वैल्यू। अब आई की वर्किंग क्या होती है, आई क्यों लिया जाता है, जब भी आप किसी स्ट्रिंग पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपको पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना पड़ता है। ट्रैवर्स करने के लिए उसके हर एक एलिमेंट के पास जाना होता है। तो उसको जाने के लिए हमें एक लूप चलाना पड़ता है। तो लूप हम किसकी हेल्प से चलाते हैं, आई की हेल्प से। ठीक है, दूसरा मैंने क्या लिया है, दूसरा वेरिएबल मैंने लिया है एल। अब एल मैंने क्यों लिया है, जब भी आप किसी स्ट्रिंग पे वर्किंग करते हैं तो आपको उसकी लेंथ मालूम होना बहुत जरूरी है। तो लेंथ हम कैलकुलेट करके स्टोर कराते हैं। तो स्टोर कराने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है एल। ये वेरिएबल्स आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप आई और एल ही लें। ये मेरे को सही लगता है, मेरी प्रेफरेंस है, तो मैंने आई और एल लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिखा हुआ है एल इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। तो सबसे पहले हमें इससे पता चल रहा है हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए पहले हमें यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेनी होगी। तो पहले इनपुट ले लेते हैं। लेट्स से हम मान लेते हैं यूजर ने इंडिया ही इनपुट किया है। हम देखना चाहते हैं कि इंडिया का पैटर्न क्या आएगा। हम देखते हैं क्या यही सेम पैटर्न हम ला पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो लेंथ जो है वो एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप आई बटन दबा के उधर से देख सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब यहां पे लूप चल रहा है और लूप से पहले हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। 0 1 2 3 4। हमारी लेंथ कितनी आ गई, हमारी लेंथ 5 आ गई। ठीक है, अब लूप चलाने से पहले एक हमें वर्किंग करनी होती है। वो वर्किंग क्या है, आप यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे जो आपकी रो है
वो कहां से स्टार्ट हो रही है और वो कहां पे एंड हो रही है। जिस भी पॉइंट पे वो एंड हो रही है आप उसका नंबर एक ज्यादा तक लेंगे। अब कैसे, जैसे कि मेरी जो फर्स्ट रो है वो ए से स्टार्ट हो रही है, तो ए का नंबर क्या है 4। अब खत्म कहां पे हो रही है, खत्म भी ए पे ही हो रही है क्योंकि ए के आगे कुछ और है नहीं। तो मैंने वो क्या कहा है, जो आपकी एंडिंग है आप एंडिंग में क्या करेंगे, एक नंबर ज्यादा तक लेंगे। तो 4 से एक ज्यादा क्या हो गया 5। अब नेक्स्ट रो में आपकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है आई से, तो आई यानी कि 3, तो आप लिखेंगे 3। अब एंड कहां पे हो रही है ए पे, तो एंड क्या लिखेंगे आप 4 से एक ज्यादा 5। अब एक चीज आप देख सकते हैं, मैं हर लाइन में नहीं बोलूंगा, सारी ही रोज आपकी ए पे एंड हो रही है, तो यानी इससे हमें श्योर हो गया कि हमारे जो एंडिंग स्ट्रिंग है, एंडिंग इंडेक्स है वो 5 आएगा। अब स्टार्टिंग हमें देखनी कहां से हो रही है, डी का इंडेक्स नंबर क्या है 2, तो 2,5। अब एन का इंडेक्स क्या है 1, तो 1,5। अब इसके बाद आई का इंडेक्स क्या है 0, तो 0,5। उसके बाद फिर एन डी आई ए, एन का इंडेक्स क्या है 1, डी का इंडेक्स है 2, आई का इंडेक्स है 3, ए का इंडेक्स है 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, एंडिंग इंडेक्स हमारा 5 होगा क्योंकि सारे ही ए पे खत्म हो रहे हैं, तो सबका नंबर क्या है 4 है, तो एंडिंग इंडेक्स एक ज्यादा यानी कि 5। तो ये हमारा एक इंटीजर का पैटर्न आ गया। अब इसी की हेल्प से हम इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे, तो लूप भी हम इसी की हेल्प से चलाएंगे। अब लूप चलाने का मेथड क्या है, L-1। ऐसा मैंने क्यों किया, हमारी स्टार्टिंग कहां से हो रही है 4 से 0 और फिर 0 से 4। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 4 से 0 देखते हैं, तो हमने 4 से 0 चलाया। ऐसा क्यों, मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ये मैंने पैटर्न डिवाइड कर लिया क्योंकि इस पूरे पैटर्न को मैं एक लूप से प्रिंट नहीं कर सकता। मैं इस हाफ पार्ट के लिए एक लूप चलाऊंगा और इस हाफ पार्ट के लिए दूसरा लूप चलाऊंगा। आप देख सकते हैं एक फॉर का लूप ये चल रहा है और एक फॉर का लूप ये चल रहा है, तो इसको हम दो पार्ट्स में प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मेरा कहां से शुरू हो रहा है 4 से और खत्म कहां पे हो रहा है 0 पे। तो सिंपल सी बात है, मैंने 4 से 0 तक का लूप चलाया। कैसे सर, आपने तो L-1 चलाया है, तो अभी L-1 4 कैसे हो गया, देखिए आपकी लेंथ कितनी आई है 5, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू 4, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि जब तक I की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। और I माइनस और हर बार हम I की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेंगे जितनी बार हमारा ये लूप वर्क करेगा। फर्स्ट पार्ट हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, सेकेंड पार्ट कंडीशन चेकिंग एंड थर्ड पार्ट अपडेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको प्रिंट करेंगे। तो I इज इक्वल्स टू L-1, L की वैल्यू क्या है 5, 5 - 1 4, तो यहां लिख देते हैं I इज इक्वल्स टू 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या 4 0 से बड़ा है, कंडीशन हमारी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के अंदर आ जाएंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है SOPLN, अच्छा ये लूप यहां से लेके यहां तक चल रहा है, तो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब SOPLN क्या है, सबसे पहली बात आप SOPLN यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म system.out.println यूज करना है। मैं SOPLN आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज करता हूं, ठीक है। अब SOPLN करता क्या है, SOPLN बेसिकली प्रिंट करने में हमारी हेल्प करता है, प्रिंट करने के लिए हम SOPLN का यूज करते हैं। SOPLN के अंदर हम जो भी चीज लिखते हैं उसकी जो भी वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है। अगर मैं SOPLN के अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगा दूं, अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने जो भी चीज लिखी है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास हटा देता हूं तो क्या होगा, SOPLN के मैंने जो भी चीज लिखी है अब इसकी वैल्यू जो आएगी वो प्रिंट होगी। कैसे, अब देखिए SOPLN s.substring I, L, I की वैल्यू क्या हमारी 4, L की वैल्यू क्या है 5। देखिए पहले नंबर हमें क्या चाहिए था 4,5, आ गया हमारा 4,5। अब ये क्या करेगा, ये S स्ट्रिंग के पास जाएगा और कहेगा 4,5 से लेके जितनी भी चीजें हैं वो हमें दे दो, हम प्रिंट कर देते हैं। तो कहेगा ठीक है, 4 पे क्या है, 4 पे है A, तो ये हमें मिल गया A। अब 5 पे क्या है, 5 पे कुछ भी नहीं है। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन की ये खासियत है
कि जो नंबर जो हमारा एंडिंग इंडेक्स है वो कभी भी प्रिंट ही नहीं होता, उससे एक कम तक ही प्रिंट होता है। इधर जो भी मैं नंबर लूंगा वो कभी प्रिंट नहीं होगा, तो इस केस में भी वो प्रिंट नहीं हुआ, तो सिर्फ हमारा ए प्रिंट हो जाएगा। हम यहां से वापस ऊपर चले जाएंगे। अब क्या है, आई माइनस माइनस, तो जब आई माइनस माइनस वर्क करेगा तो आई की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई। अब आई की वैल्यू 3 होने के बाद क्या होगा, अब हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या 3 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये वर्क करेगा। आप नेक्स्ट स्टेप में आ गए, SOPLN S डॉट सबस्ट्रिंग I कॉमा L, और इस बार I की वैल्यू क्या है 3,5। नेक्स्ट रो में हमें क्या चाहिए था 3,5, तो अब क्या होगा, अब फिर से क्या, कुछ नहीं, हम S स्ट्रिंग के पास जाएंगे और अब हम कहेंगे 3 से लेके 5 तक जितनी भी चीजें हैं वो हमें दे दो, हम प्रिंट कर देते हैं। 3 पे क्या है, 3 पे I है, तो ये हमने I प्रिंट कर दिया। 4 पे क्या है, 4 पे A है, ये हमने A प्रिंट कर दिया। 5 जो है वो हमारी एंडिंग इंडेक्स है, तो मैंने आपको बताया सबस्ट्रिंग फंक्शन में एंडिंग इंडेक्स प्रिंट नहीं होती। ठीक है, अब हम वापस ऊपर चले जाएंगे, I माइनस माइनस, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आप वापस कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या 2 0 से बड़ा है, कंडीशन हमारी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। अब वापस लूप के अंदर आ जाएंगे, SOPLN S डॉट सबस्ट्रिंग I कॉमा L, तो I की वैल्यू इस बार क्या है, I की वैल्यू 2 है, तो अब क्या होगा, अब फिर से हम S स्ट्रिंग के पास जाएंगे और हम कहेंगे 2 से लेके 5 तक जितनी भी चीजें वो दे दो, तो 2 3 4 DIA हमें मिल जाएगा, DIA। ऐसा क्यों हुआ, 2 से लेके 5 तक, तो 2 3 और 4 हमारे पास आ गए, और 5 जो है वो एंडिंग इंडेक्स है तो वो प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, अब हम वापस चले गए, I माइनस माइनस, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू 1 हो गई। अब हम वापस कंडीशन चेक करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या 1 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हम वापस लूप के अंदर आ जाएंगे। अब इस बार क्या है, SOPLN S डॉट सबस्ट्रिंग I कॉमा L, I की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, तो 1 से लेके 5 तक जितनी भी चीजें वो प्रिंट हो जाएंगी, तो 1 2 3 4 और 5 हमारी एंडिंग इंडेक्स है तो 5 कुछ प्रिंट होगा नहीं, तो 1 2 3 4 यानी NDIA प्रिंट हो जाएगा, NDIA। ठीक है, अब इसके बाद हम वापस ऊपर चले जाएंगे, I माइनस माइनस, I की वैल्यू क्या हो गई, I की वैल्यू 0 हो गई। अब आप कंडीशन चेक करेंगे, क्या 0 इज ग्रेटर देन 0, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या 0 इज इक्वल टू 0, 0 0 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। तो यानी इससे हमें एक और बात पता चली कि दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होना भी जरूरी नहीं है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, तभी ये लूप हम एग्जिट कर पाएंगे। जब दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये लूप चलता रहेगा। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई हम वापस लूप के अंदर आ गए, SOPLN S डॉट सबस्ट्रिंग I कॉमा L, इस बार I की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0,5। अब क्या होगा, अब हम जाएंगे S स्ट्रिंग के पास और 0 से लेके 5 तक जितनी भी चीजें हैं वो प्रिंट करा देंगे, तो 0 1 2 3 4 पूरा इंडिया प्रिंट हो जाएगा, INDIA। ठीक है, ये पूरा इंडिया प्रिंट हो गया। अब 5 जो थी वो हमारी एंडिंग इंडेक्स थी, इसलिए 5 प्रिंट नहीं हुआ। अब ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप ऊपर जाओगे, I माइनस माइनस, I की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब आप वापस कंडीशन चेक करो, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या -1 0 से बड़ा है, नहीं, क्या -1 0 के इक्वल है, नहीं, आपकी दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो चुकी हैं। तो दोनों ही कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो आप यहां से लूप से बाहर आ जाएंगे, ये लूप से बाहर आ जाएंगे आप यहां। अब क्या करेंगे, अब आपने बाहर आके देखा आपको एक और लूप मिल गया, अब एक और फॉर का लूप है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, तो अब I इक्वल्स टू 1 हो रहा है। तो अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज यहां देख लेते हैं, जब हमने पैटर्न को हाफ डिवाइड किया था तो जो फर्स्ट हाफ था वो हमें एज इट इज मिल चुका है। अब सेकेंड हाफ के लिए वैल्यू कहां से शुरू करनी है, 1 से, और खत्म कहां पे करना है, 4 पे। तो हम लूप इसके हिसाब से चलाएंगे। तो अब हमने फॉर का लूप चलाया, I इक्वल्स टू 1, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया 1, क्योंकि हमें शुरुआत करनी थी 1 से। तो मैं ये काट के यहां पे क्या लिख देता हूं 1। अब I इज लेसर देन L। अब यहां मैंने L क्यों लिखा, क्योंकि L की वैल्यू हमारी 5 है, तो लेसर देन L
इसका मतलब क्या होगा, 5 से एक कम यानी 4 तक चलेगा। तो ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू अपने आप 4 पे आके रुक जाएगी, 4 तक चलेगी फिर रुक जाएगी। अब इसको कैसे वर्क करेंगे, और उसके बाद में लिखा हुआ है आई प्लस प्लस, तो हर बार आई 1 से अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अब आप यहां पे फिर भी 4 नहीं लिख सकते, मैं चाहता तो ये भी तो लिख सकता था आई इज लेसर देन इक्वल टू 4, कि आई की वैल्यू जब तक 4 तक रहे तभी तक चलना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तो यहां पे हमें पता है इस पैटर्न के हिसाब से कि आई की वैल्यू 4 तक चलनी है। अभी कोई और पैटर्न हो तो इसलिए मैंने एल लिखा है कि कितनी भी लेंथ बड़ी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आई इज लेसर देन एल ही आएगा। तो अब आई इज इक्वल्स टू 1, 1 इज लेसर देन 5, 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। एसओपीएलएन एस डॉट सबस्ट्रिंग आई कॉमा एल, तो 1 5। अब हमने यहां पे क्या नंबर लिखा था 1 5, तो ये हमें मिल चुका है। तो अब हम जाएंगे स्ट्रिंग के पास और 1 से लेके 5 तक जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रिंट कर देंगे। तो 1 2 3 4 NDIA, तो ये प्रिंट हो जाएगा NDIA। अब 5 जो हमारी एंडिंग इंडेक्स है तो वो प्रिंट नहीं होगी। इसके बाद अब हम वापस ऊपर जाएंगे क्योंकि ये लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। आई प्लस प्लस, हम आई की वैल्यू को 1 से अपडेट करेंगे, तो आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हम कंडीशन चेक कराएंगे, 2 इज लेसर देन 5, क्या 2 5 से छोटा है, कंडीशन आपकी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के अंदर आ जाएंगे। एसओपीएलएन एस डॉट सबस्ट्रिंग आई कॉमा एल, इस बार आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब हम जाएंगे स्ट्रिंग के पास और 2 से लेके 5 तक जितनी भी चीजें हैं उसे प्रिंट करा देंगे। तो 2 पे डी है, 3 पे आई और 4 पे ए, तो DIA प्रिंट हो जाएगा। DIA जैसे ही प्रिंट हो गया, अब आप वापस ऊपर जाएंगे। अच्छा, 5 जो है वो हमारी एंडिंग इंडेक्स है, इसलिए हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है क्योंकि एंडिंग इंडेक्स कभी भी प्रिंट नहीं होती। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। ठीक है, तो आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से अपडेट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2 से 3 हो गई। अब वापस कंडीशन चेक करते हैं, 3 इज लेसर देन 5, क्या 3 5 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। एसओपीएलएन एस डॉट सबस्ट्रिंग आई कॉमा एल, इस बार आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 3 है। अब 3 से लेके 5 तक जितनी भी चीजें हैं हम एस स्ट्रिंग के पास जाएंगे और उससे लेके प्रिंट करा देंगे। तो 3 पे आई है, 4 पे ए है, तो ये आई और ए हमने प्रिंट करा दिया। 5 जो है हमारी एंडिंग इंडेक्स है तो वो हम प्रिंट नहीं करेंगे। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, आई प्लस प्लस, आई की लूप को फिर से 1 से अपडेट करेंगे। आई की वैल्यू को हमने अपडेट किया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से 4। अब हम वापस कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 इज लेसर देन 5, क्या 4 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हम वापस लूप के अंदर आ जाएंगे। एसओपीएलएन एस डॉट सबस्ट्रिंग आई कॉमा एल, इस बार आई की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। अब आई की वैल्यू जैसे ही 4 होगी हम एस स्ट्रिंग के पास जाएंगे और हम कहेंगे 4 से लेके 5 तक जितनी भी चीजें हैं वो हमें दे दो, हम प्रिंट कर देते हैं। तो 4 पे सिर्फ क्या है ए है और 5 जो है वो हमारी एंडिंग इंडेक्स है, तो 5 पे हम कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी। अब आप वापस कंडीशन चेक कराएंगे, 5 इज लेसर देन 5, क्या 5 5 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई आप लूप के बाहर आ जाएंगे और लूप के बाहर आके आप देखेंगे कि आपका प्रोग्राम खत्म हो गया और इनफैक्ट जो आउटपुट आपने एक्सपेक्ट किया था वो आउटपुट भी आपको मिल गया और वो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। ये हमारा आउटपुट है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सबस्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से इन पैटर्न्स को सॉल्व करना बहुत इजी है। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था 16 स्ट्रिंग प्रोग्राम का। आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस कोड को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, यानी जो प्रोग्राम आपने बनाया है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट किया जाता है, ताकि आप इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सकें। अब हम इसको कॉल कराएंगे।
हमेशा याद रखिएगा जो भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होती है वो हमेशा आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। अब लेट्स से जो एग्जांपल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था इंडिया, देखते हैं वही इनपुट करके कि क्या आउटपुट आता है। जो आउटपुट हमने एक्सपेक्ट किया था क्या वो आउटपुट हमें मिलता है या नहीं। ये मैंने एंटर प्रेस किया और देखिए जो आउटपुट हमने एक्सपेक्ट किया था एज इट इज वही आउटपुट हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिल गया। यानी इससे हमें श्योर हो गया जो कोड हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है, वो करेक्ट आउटपुट हमें दे रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।